हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग देखेंगे साइबर सुरक्षा से रिलेटेड जो है एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जितने भी एमसीक्यूज आज हम लोग डिस्कस करेंगे सारे के सारे इम्पोर्टेंट्स हैं। ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा पर हमले के खिलाफ पर्यावरण को सुरक्षित करने का हानिकारक जो है वो नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा पर हमले के खिलाफ पर्यावरण को सुरक्षित करने का जो है वो कारण नहीं है, यानी जो कारक है वो नहीं है दोस्तों। तो पर्यावरण को सुरक्षित यानी जो पर्यावरण को सुरक्षित करने का जो है कारक नहीं है दोस्तों। तो जो लाइफ सिस्टम की जो पहचान करने के लिए जो है, और लाइफ सिस्टम जो होता है उसको पहचान करने के लिए जो है पर्यावरण को सुरक्षित करने का जो है वो कारक नहीं होता है, याद रखिएगा। लेकिन अगर हम साइबर सुरक्षा की अगर हम लोग बात करें तो ये जो साइबर सिक्योरिटीज जो होती है ये हमलावर शिक्षा से भी ये जो है कर सकते हैं, हैक कर और जो नेटवर्क से यानी इंटरनेट के माध्यम से भी जो है, तो नेटवर्क के माध्यम से भी जो है वो हैकिंग की जा सकती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी तस्वीर के अंदर जानकारी छिपाने के लिए किस तकनीक का जो है उपयोग किया जाता है? तो किस तकनीक का जो है उपयोग किया जाता है? तो स्टेनोग्राफी का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो स्टेनोग्राफी का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो हमारा स्टेनोग्राफी यानी थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, हैकिंग का कौन सा चरण किसी नेटवर्क या सिस्टम पर वास्तविक हमला करता है? यानी जो हैकिंग का कौन सा चरण किसी नेटवर्क या सिस्टम पर जो है वास्तविक हमला करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? तो एक्सेस प्राप्त करना कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कर्मचारी के क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त करने का जो प्रयास और एथिकल हैकिंग का जो मोड है वो क्या कहलाता है? तो ये लोकल नेटवर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? लोकल नेटवर्किंग कहलाता है, याद रखिएगा, लोकल नेटवर्किंग कहलाता है। ठीक है, जिसे हम स्थानीय नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि आपको घुमा फिरा के जो है वो क्वेश्चन आपको दे सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, चूँकि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मेट्रो ट्रांजिट सिस्टम को बाधित करने वाली हैकिंग गतिविधियों के परिणामों को कौन सा संघीय कोर्ट करता है? यानी मेट्रो ट्रांजिट सिस्टम को बाधित करने के लिए हैकिंग गतिविधियों को परिणामों को जो है वो कौन सा संघीय कोर्ट जो है वो लागू करता है? तो ये इसके अगर हम लोग बात करें तो ये साइबर सुरक्षा संवर्धन अधिनियम 2002 जो है वो लागू करता है। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिले पत्ते के साथ धोखाधड़ी वाले सर्वर का किस प्रकार हमला जो है उपयोग करता है? तो ये MITM। तो जो हमारा सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, यानी सेवंथ क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, सूचना को एन्क्रिप्ट करने के लिए स्ट्रीमिंग सीफर का उपयोग करके किस प्रकार का सम्मिलित यानी कुंजी जो है वो एल्गोरिदम है? तो RC4, याद रखिएगा कौन सा है? तो RC4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हैकर प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग यानी जो एक हैकर जो है वो प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग क्यों करेगा? यानी जो प्रॉक्सी सर्वर जो होता है उसका जो उपयोग है वो किस लिए करेगा? तो ये नेटवर्क पर दुर्भावनापूर्वक गतिविधियों को छिपाने के लिए जो है वो प्रॉक्सी सर्वर का जो उपयोग करेगा कौन? हैकर, याद रखिएगा कौन करेगा? हैकर करेगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय आईटी अधिनियम की धारा 66 में किस प्रकार के साइबर अपराध और उसके कानून दंड शामिल है। यानी भारतीय आईटी अधिनियम की जो धारा है 66 में किस प्रकार के साइबर अपराध और उसके कानून और दंड शामिल है दोस्तों। तो अगर हम लोग बात करें, किसी भी सिस्टम को हैक करना या अवैध रूप से हैक करना जो है साइबर अपराध और उसके कानून के जो दंड में शामिल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यानी भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है दोस्तों। जो भारत का आईटी अधिनियम है ये 2000 में आया। कब आया? 2000 में आया। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईटी अधिनियम की किस धारा के तहत किसी भी डिजिटल संपत्ति या जानकारी की चोरी करना साइबर अपराध लिखा जाता है। यानी जो आईटी अधिनियम की जो धारा है वो किस के तहत किसी डिजिटल संपत्ति या जानकारी की चोरी करना वो साइबर अपराध कहलाता है। तो 65 के अंतर्गत याद रखिएगा। जो 65 धारा है, 65 जो आर्टिकल है, सॉरी यानी 65 जो धारा है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो जो डिजिटल संपत्ति या जानकारी की जो चोरी करना होता है आईटी अधिनियम के तहत उसको अपराध लिखा जाता है 65 धारा के अंतर्गत। ठीक है, 65। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिले। रिले पत्ते के साथ धोखाधड़ी वाले सर्वर को जो है किस प्रकार का हमला का उपयोग करता है दोस्तों। तो ये जो है MITM प्रकार का जो है वो हमला उपयोग करता है, यानी इससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें 13वां क्वेश्चन, विंडोज़ 2000 में सक्रिय निर्देशिका से कनेक्ट करने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है। यानी जो विंडोज़ जो होता है कंप्यूटर का, जो विंडोज़ होता है, विंडोज़ 2000 की अगर हम लोग बात करें तो सक्रिय निर्देशन से कनेक्ट करने के लिए किस पोर्ट का जो है वो उपयोग किया जाता है। तो 389 पोर्ट का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी कर्मचारी के क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त करने का जो प्रयास एथिकल हैकिंग का मोड कहलाता है। तो क्या कहलाता है ये? लोकल नेटवर्क, याद रखिएगा। लोकल नेटवर्क क्या कहलाता है दोस्तों? लोकल नेटवर्क का कहलाता है, जिससे हम क्या कहते हैं, स्थानीय नेटवर्क के नाम से भी जाने जाते हैं, स्थानीय नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मेट्रो ट्रांजिस्टर सिस्टम को बाधित करने के लिए हैकिंग गतिविधियों के परिणामों को कौन सा संघीय कोड लागू करता है। यानी जो मेट्रो ट्रांजिस्टर जो होता है उसके जो सिस्टम को बाधित करने के लिए हैकिंग गतिविधियों के परिणामों को कौन सा जो है वो संघीय कोड लागू करना पड़ता है। तो ये साइबर सुरक्षा संवर्धन अधिनियम 2002 जो है वो लागू करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन मैप एक्स मैप मैस यानी एन मैप एक्स मैस स्कैन करने के लिए उचित कमांड क्या है। तो उचित कमांड जो है वो क्या है? तो ये जो उचित कमांड है एन मैप और SX डरपोक है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें ना 17वां क्वेश्चन, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक का उद्देश्य क्या है। यानी जो डेनियल ऑफ सर्विस अटैक का जो उद्देश्य है वो क्या है। तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो एक सिस्टम को ओवरलोड करने के लिए ताकि अब वह चालू ना हो सके, इसलिए जो है वो डेनियल यानी जो डेनियल ऑफ सर्विस अटैक का उद्देश्य है, याद रखिएगा। ठीक, क्या है? सिस्टम को ओवरलोड करने के लिए ताकि अब यह चालू ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें SNMP की अगर हम लोग बात करें तो गणना करने के लिए
किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है गणना करने के लिए? तो आईपी नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। किसका? आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो है वो उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 19वां क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, आईटी सिस्टम को हैक करने का पहला चरण सुरक्षा के आधार में समझौता है। यानी आईटी सिस्टम को हैक करने का पहला चरण जो है वो सुरक्षा के किस आधार से समझौता दोस्तों? तो ये गोपनीयता के आधार पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईपी एड्रेस स्पूफिंग का पता कैसे लगाया जाता है? यानी जो आईपी एड्रेस जो होता है उसका स्पूफिंग का जो पता है वो कैसे लगाया जाता है? तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो वास्तविक और नकली पतों के टीटीएल मानों की तुलना के आधार पर जो है आईपी एड्रेस यानी स्पूफिंग का जो पता है वो लगाया जाता है। याद रखिएगा, जो हमारा बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें 21वां यानी 21, बिना झंडे वाला पैकेट किस प्रकार का स्कैन है? यानी जो बिना झंडे वाला जो पैकेट है वो किस प्रकार का जो है वो स्कैन है? तो नल। याद रखिएगा, किस प्रकार का स्कैन है? तो नल। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और नल को जो है वो शून्य से भी दर्शाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सक्रिय निर्देशिका डेटाबेस किस प्रोटोकॉल पर आधारित है? यानी जो सक्रिय निर्देशिका जो है वो डेटाबेस किस प्रोटोकॉल पर जो है वो आधारित है? तो एलडीएपी पर आधारित है। ठीक है, ए ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 23वां यानी 23 क्वेश्चन देखते हैं, स्कैनिंग के प्रकार के, यानी जो स्कैनिंग का प्रकार जो है वो क्या है? तो स्कैनिंग के प्रकार की अगर हम लोग बात करें तो नेटवर्क, भेद्यता और पोर्ट। इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है दोस्तों। स्कैनिंग के प्रकार जो क्या है? नेटवर्क है, भेद्यता है और पोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईटीएम प्रणाली की सुरक्षा में कमजोरी का लाभ उठाने के लिए सबसे अच्छा कथन क्या है? यानी जो आईटी जो है इसकी अगर हम लोग बात करें, जो आईटीएम प्रणाली की अगर हम लोग बात करें तो सुरक्षा में कमजोरी का जो है वह लाभ उठाने के लिए सबसे अच्छा जो कथन है वो क्या है? तो ये शोषण है। कमजोरी से रिलेटेड अगर हम लोग बात कर रहे हैं, शोषण है। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं। और जितने भी आप लोगों को मैं साइबर सुरक्षा से रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, यानी एमसीक्यूज करवा रहा हूँ, सारे के सारे इम्पोर्टेंट्स हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, इंटरनेट के माध्यम से प्रदान की जाने वाली मुफ्त पेशकश प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने को किस प्रकार की सामाजिक इंजीनियरिंग जो है वो माना जाता है? तो किस प्रकार की इंजीनियरिंग को जो है वो यानी सामाजिक इंजीनियरिंग माना जाता है? तो कंप्यूटर पर आधारित। याद रखिएगा, जो है डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डब्ल्यूपीए किस प्रकार के एनक्रिप्शन का उपयोग करता है? तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो टीकेआईपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, यानी 27, साइबर अपराध को प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी जो साइबर अपराध है उसके प्रकारों में जो है वर्गीकृत किया जाता है, तो ये 2 प्रकार में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का पी टू पीयर, यानी निम्नलिखित में से कौन जो है वो एक प्रकार का पी टू पीयर यानी साइबर अपराध नहीं है? यानी जो पी टू पी साइबर अपराध नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसमें से? तो डीप वेब में क्रेडिट कार्ड का वितरण लिंक क्या है? तो हमारा जो 4th आंसर है, यानी जो 4th ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्या कह रहा है कि जो एक प्रकार का पी टू पीयर साइबर अपराध नहीं है, पी टू पीयर। तो डीप वेब में क्रेडिट कार्ड का जो विवरण है, लिंक जो है वो
P2P का जो है वह साइबर अपराध नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें ना, 29वां क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, साइबर कानून सभी अपराधियों को दंडित करने के लिए शामिल किए गए हैं। यानी जो साइबर कानून की अगर हम लोग बात करें तो सभी अपराधियों को दंडित करने के लिए शामिल किए गए हैं। तो ये जो कथन जो है वो क्या है, तो ये कथन जो है वो असत्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा कुछ बता देता हूँ 29वें क्वेश्चन के बारे में। जो साइबर कानून है ये सभी अपराधियों पे जो है वो लागू नहीं होता है ना। जो इसके अंतर्गत आते हैं उसी पर जो है वह कानून लागू होता है, साइबर कानून, याद रखिएगा। तो ये कथन जो है वो असत्य है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 बिल के आर नारायण द्वारा पारित किया गया था। तो ये भी जो ऑप्शन है वो असत्य है, याद रखिएगा। और जितने भी मैंने आपको यानी 30 क्वेश्चन डिस्कस करवाए हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट्स हैं। और ये टॉपिक आपको पसंद आया है तो इससे लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि आपके दोस्तों लोगों के भी जो है वो हेल्प हो सके। और ये टॉपिक पसंद आया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये टॉपिक कैसा लगा आप लोगों को। और जितने भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवाए 30 क्वेश्चन सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। ये टॉपिक आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।